हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। कभी ना कभी हमारे घर में रात की रोटियां बच ही जाती हैं, तो क्यों ना आज उनसे ही एक ऐसी रेसिपी बनाई जाए जो शायद ही आपने कभी सोची होगी। जिसे बनाना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है और इसका स्वाद इतना बेहतरीन कि आप जिसे भी खिलाएंगे वो आपसे पूछेगा आपने कैसे बनाया। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिए हैं जो रोटियाँ बच गई थी उन्हें। यहाँ पर टोटल कुल मिलाकर मैंने 4 रोटियाँ ली हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक प्लेट लिया है और उसमें जो रोटी थी उसको मैं यहाँ पे कुछ इस शेप से कट कर लूँगी। आप देख लीजिए इस तरीके से, जैसे कि पिज़्ज़ा स्लाइस होती हैं हमें उस तरीके से शेप इसे देना है, मगर पिज़्ज़ा स्लाइस से थोड़ा छोटा रखेंगे हम इस शेप को। और ये देखिए इसी तरीके से बाकी जो सारी रोटी है हम उसे इसी तरीके से कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं, बट आपको डबल पीसेस में कट करना है। आप इसके ऊपर एक पीसेस का हो इस तरीके से आपको कट कर लेना है। अब चलते हैं अब आगे के स्टेप की तरफ। और देखिए यहाँ पर मैंने एक पीस ले लिया है रोटी का और उस पर अब मैं लगा देती हूँ घर पे ही बनाई हुई धनिया की चटनी, जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखिए सारी रोटियों पे धनिया की चटनी लगा लेनी है और उसके बाद इसके ऊपर से यहाँ पर हम ग्रेट कर देते हैं पनीर को। पनीर तो बच्चों का ऑल टाइम फेवरेट होता ही है। इस तरीके से सभी रोटी पे पनीर को हमें अच्छे से लगा देना है। उसके बाद हम ऊपर से इस पर डाल देते हैं पेपरिका, यानी कि जो चिली फ्लेक्स होती हैं वो। देखिए इस तरीके से हम इस पर डाल देते हैं और यहाँ पर डालते हैं चुटकी भर नमक, जिससे इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आएगा। और फिर जो ऊपर के पीसेस थे उस पर भी हम इस तरीके से अच्छे से पूरा चटनी लगा देते हैं, अच्छे से कवर कर देते हैं और उसे अब हम इस तरीके से रोटी के ऊपर लगा देते हैं और प्रेस कर देते हैं। यही प्रोसेस हमें सभी रोटी इसके साथ करना है। ये देखिए, और रख देते हैं अभी एक साइड में। तो चलिए उसके बाद मैंने यहाँ ले लिया है एक बाउल और उसमें मैं डाल देती हूँ प्याज, जिसे मैंने यहाँ पर स्लाइसेस में कट कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर डालूंगी कटी हुई हरी मिर्च। कटी हुई हरी मिर्च डालने के बाद अब डालेंगे कुछ मसाले, जैसे कि नमक आधा चम्मच के लगभग। उसके बाद आधा छोटा चम्मच के लगभग लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच के लगभग हल्दी पाउडर और अच्छे तरीके से यहाँ पर अजवाइन है उसे अच्छे से हाथों की मदद से क्रश करके इसमें हम डाल देते हैं और अच्छे से जब तक मिलाते हैं जब तक कि जो प्याज हरी मिर्च है वो अच्छे से मसाले में कोट ना हो जाए। आप चाहें तो अपनी मनपसंदीदा और भी मसाला डाल सकते हैं, जैसे कि चाट मसाला या मैगी मसाला। उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं 1 कप के लगभग बेसन और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के यहाँ पर एकदम थिक सा हमें मिक्सचर बना के तैयार कर लेना है। इस मिश्रण को जब तक मिलाएंगे जब तक ये बहुत अच्छे से एकदम स्मूथली यहाँ पे नहीं बन जाता है। ये देखिए इस तरीके का बेसन हमें बनाकर तैयार कर लेना है। और उसके बाद जो रोटी के पीसेस कट करके हमने तैयार कर लिए थे, यहाँ पर पनीर की स्टफिंग भरकर उसमें अच्छे से इसे कोट कर देते हैं। हाँ देखिए इस तरीके से पूरा अलट पलट करके अच्छे से कोट करना है। और आप देखिए यहाँ पर अच्छे से जो किनारियाँ होती हैं, जो साइड्स होते हैं, जो कोने होते हैं, वो अच्छे से कवर कर लेते हैं बेसन से और चलते हैं गर्मा गर्म ऑयल की तरफ। यहाँ मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था जब मैं बेसन घोल रही थी। और ये देखिए एकदम लो टू मीडियम गैस फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे अच्छे से सेक लेना है। ये देखिए इसी तरीके से। और जैसे ही वो एक तरफ से हल्का सा सिक जाए, दूसरा भी हम जो रोटी का पीस था उसे इसमें रख देते हैं। ये देखिए बहुत ही इजी रेसिपी है, इसे आप अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी रख सकते हैं। ये रेसिपी टेस्टी होने के साथ साथ ज़रा भी हार्मफुल नहीं है। बिल्कुल इसमें घर के सारे इंग्रेडिएंट हैं, सारे हाइजीन इंग्रेडिएंट हैं। बिल्कुल भी इसमें हमने कोई भी बाहर का इंग्रेडिएंट इस्तेमाल नहीं किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एकदम परफेक्टली गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और अब समय है इन्हें हमारे गर्मा गर्म तेल से बाहर निकालने का। खुशबू तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आ रही है। चलिए दूसरे को भी हम इसी तरीके से बाहर निकाल देते हैं। ऑयल से बाहर जब आप निकालें तो थोड़ा एहतियात बरतें, क्योंकि गर्मा गर्म तेल होगा। चलते हैं अब अपनी प्लेटिंग की तरफ। मेरे पे तो रुका ही नहीं जा रहा है क्योंकि खुशबू इतनी बेहतरीन है और ये बना भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो फ्रेंड्स इसे एंजॉय करिए अपने फैमिली एंड बच्चों के साथ। और आपको अगर ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस रेसिपी।